अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक और खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं उस मुल्क का नाम है चिली, जिसको रेप का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क में औरतों और खूबसूरत लड़कियों के साथ रेप ही किया जाता है। इस पर भी बात करेंगे और इसकी हिस्ट्री, कल्चर, रहन सहन, मैशत और हुकूमत पर भी बात करेंगे। एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आप मुकम्मल तौर पर इस मुल्क के बारे में जान सकें। चिली, जो कि जनूबी अमेरिका का मुल्क है, जो अपनी लंबी और पतली शक्ल के लिए मशहूर है। इसका दारुल हुकूमत सांतियागो है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और अहम शहर है। चिली की सरहदें शुमाल में पेरू, शुमाल मशरिक में बोलीविया, मशरिक में अर्जेंटीना और मगरिब में बहरुल काहिल से मिलती है। चिली की आबादी तकरीबन 1,90,00,000 है और इसका कुल रकबा तकरीबन 7,56,096 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी कौमी ज़बान हिस्पानवी है। चिली में अक्सरियत कैथोलिक ईसाई मजहब की पैरोकार है। इसके अलावा प्रोटेस्टेंट, ईसाई और दीगर मजहब के मानने वाले भी मौजूद हैं। चिली में मुसलमान आबादी का तनासब बहुत कम है, तकरीबन 0.1% से लेकर 0.2% के दरमियान है। मुसलमान ज्यादातर मुल्क के बड़े शहरों, खासतौर पर सांतियागो में आबाद हैं। चिली में खवातीन के साथ होने वाले कुछ नाजायज काम। बहुत सी खवातीन को घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, जो जिस्मानी, ज्यादती, जज्बाती या नफ्सियाती तौर पर किया जाता है। जिनसी हरासानी, अवामी मकामात, काम की जगहों और तालीमी इदारों में खवातीन के साथ जिनसी हरासानी के वाक़यात पेश आते हैं। उनको काम की जगहों पर बुलाकर या घर से बाहर ले जाकर या सुनसान जगहों पर ले जाकर उनके साथ ज्यादती की जाती है, जिनसी ताल्लुक कायम किया जाता है। माशी इस्तेहसाल, खवातीन को काम की जगहों पर मुसावी मौके और इजरत न देना भी एक मसला है। कुछ खवातीन को जबरी मुशक्कत या जिनसी इस्तेहसाल के लिए स्मगल किया जाता है। नफ्सियाती तशद्दुद, खवातीन को ज़बानी बदसलूकी, धमकियाँ और नफ्सियाती दबाव का सामना करना पड़ता है। चिली में रेप के वाक़यात मुख्तलिफ हालात में पेश आते हैं। बहुत से रेप के वाक़यात घरेलू माहौल में पेश आते हैं, जहाँ खवातीन को उनके करीबी रिश्तेदार, शोहर या पार्टनर की जानिब से जिनसी हमले का निशाना बनाया जाता है, उनके साथ ज्यादती की जाती है, रेप किया जाता है। कुछ वाक़यात में खवातीन को अजनबी अफराद की जानिब से अवामी मकामात, पार्क या सुनसान जगहों पर ले जाकर इस गंदे खेल का सामना करना पड़ता है, जिसमें उनके साथ जिनसी ज्यादती की जाती है, जबरदस्ती उनके साथ रेप किया जाता है। कभी कभार खवातीन को अपने दोस्त, साथी या जान पहचान के अफराद की जानिब से जिनसी हमले का सामना करना पड़ता है, जिन पर वो भरोसा करती हैं, वही लोग उनके साथ ज्यादती कर बैठते हैं। बाज़-औक़ात खवातीन को अपने पास या साथी कारकुनों की जानिब से काम की जगह पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। बाज़-औक़ात खवातीन को नशा आवर चीजें देकर, उनको नशा देकर, उनकी गैर होशियारी का फायदा उठाकर उनके साथ जिनसी ज्यादती की जाती है। ये वाक़यात मुख्तलिफ जगहों और हालात में पेश आते हैं और हर वाक़या की नौयत मुख्तलिफ होती है। हुकूमत और मुख्तलिफ तंजीमें इन वाक़यात के खिलाफ कवानीन और आगाही के जरिए खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश कर रही हैं। कुव्वत और कंट्रोल की ख्वाहिश, रेप अक्सर ताकत और कंट्रोल के इजहार का जरिया होता है। कुछ लोग अपनी बालादस्ती और हकमियत साबित करने के लिए इस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। सनफी अदम मुसावात और तासुबात भी रेप के वाक़यात की वजूहात में शामिल हैं। बाद समाजों में खवातीन को कमतर समझा जाता है, जिसकी वजह से कुछ मर्द उनके साथ जिनसी ज्यादती करने को जायज समझते हैं। कुछ अफराद के नफ्सियाती मसाइल जैसे कि जहनी बीमारी, शदीद गुस्सा या जिनसी बेरहवा रवि भी उन्हें इस जुर्म की तरफ माइल करती है। तालीम की कमी और इखलाकी तरबियत का फुकदान भी रेप की वजूहात में शामिल हैं। लोग सही और गलत की तमीज़ नहीं कर पाते और गैर इखलाकी हरकतें कर बैठते हैं। मंशियात और अल्कोहल के असरात में मुब्तला अफराद अपनी सोच और फैसले की ताकत खो बैठते हैं, जिसकी वजह से वो रेप जैसे गंदे जुर्म कर बैठते हैं। चिली में मंशियात की स्मगलिंग, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल गैर कानूनी समझा जाता है। चोरी और डाका किसी मलकियत को जबरदस्ती या बगैर इजाजत के यहाँ पर छीन लिया जाता है। सरकारी एहलकारों या अवामी ओहदों पर फाइज अफराद का रिश्वत लेना बहुत ज्यादा आम है। तशद्दुद और जिस्मानी नुकसान, किसी को जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुँचाना यहाँ का बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। जिनसी जराइम, जिनसी हमला, रसानी और दीगर जिनसी जराइम चिली में संगीन जराइम के तौर पर किए जाते हैं। कानूनी दस्तावेजात में जेल साजी, जेली दस्तावेजात बनाना या इस्तेमाल करना भी गैर कानूनी है। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी, कुदरती वसाइल की गैर कानूनी कटाई या माहौल को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियाँ भी जुर्म साबित होती हैं। ये कुछ आम गैर कानूनी काम है जो चिली में कानून की नज़र में जुर्म तस्वर किए जाते हैं। इसके अलावा आप चिली की तारीख पर बात करते हैं। चिली की तारीख कदीम है, जब यहाँ इनका और मापुचे कबाइल आबाद थे। 16वीं सदी में हिस्पानवी लोग यहाँ आए और अपना असर कायम किया। 1818 में चिली ने हिस्पानवी सल्तनत से आज़ादी हासिल की। 20वीं सदी के दौरान चिली ने कई सियासी और माशी उतार चढ़ाव देखे। 1973 में जनरल अगोस्तो पिनोशे ने एक कोप डेटा के जरिए हुकूमत का तख्ता उलट दिया और एक फौजी आमरीत कायम की।
1990 में जमहूरियत दोबारा कायम हुई और आज चिली एक मजबूत और माशी और सियासी निज़ाम रखता है। चिली की जोग्राफिया बहुत दिलचस्प है। शिमाल में अटाकामा सहरा है जो दुनिया का सबसे खुश्क सहरा है। वस्ती चिली में बुहिरा रूम जैसा मौसम मिलता है जो ज़राअत के लिए मिसाली है। जनूब में पेटागोनिया का इलाका है जो अपनी खूबसूरत मनाजिर और ग्लेशियर्स के लिए मशहूर है। चिली में इंडीज पहाड़ भी मौजूद हैं जो मुल्क की पूरी मशरकी सरहदें पर फैले हुए हैं। चिली के पकवान में समुद्री ग़िज़ा का अहम मकाम है क्योंकि मुल्क की साहली पट्टी बहुत लंबी है। एम्पानाडाज, काजेवाल और पास्टल दी चोकलो यहाँ के मशहूर खाने हैं। चिली की मैशत जनूबी अमेरिका की सबसे मजबूत मैशतों में से एक मैशत है। तांबा यहाँ का सबसे बड़ा बरामदी माल है और चिली दुनिया का सबसे बड़ा तांबा पैदा करने वाला मुल्क है। सियाहत भी चिली की मैशत का अहम हिस्सा है, खासतौर पर पेटागोनिया के इलाके और एस्टर आइलैंड को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। चिली का तालीमी निज़ाम भी काफी अच्छा है। यहाँ कई यूनिवर्सिटियाँ हैं जो दुनिया भर में मकबूल हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ चिली और पोंटिफिकल कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ चिली इसकी अच्छी मिसाल है। चिली में गुर्बत की शरह भी काफी कम है और यहाँ की हुकूमत सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पर काम करती रहती है ताकि अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सके। ये थी चिली की मुकम्मल दस्तावेजी कहानी जो इस मुल्क की तारीख, जोग्राफिया, सकाफत और मैशत को बेहतरीन तरीके से वाज़े करती है। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।